नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिस्ट्री डिकोड चैनल पे स्वागत है। वैसे तो देश के बहुत सारे प्राचीन शहर हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की। आखिर क्या हुआ इस नगर के साथ? क्या सच में थी द्वारिका नगरी या फिर झूठी कहानी, या केवल अफवाह कि भगवान श्री कृष्ण कभी द्वारिका नगरी में शासन किए थे? हमारे देश में अलग अलग लोग धर्म पे उंगली उठाते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि श्राप के कारण द्वारिका नगरी जल में समा गई। क्या है सच? आज हम इन्हीं सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, द्वारिका नगरी की हिस्ट्री डिकोड करेंगे। उससे पहले अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ताजा अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी का कई द्वारों के कारण इनका नाम द्वारिका पड़ा। दोस्तों, इस शहर के चारों तरफ लंबी दीवार थी जिसमें कई द्वार थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वह दीवार आज भी समुद्र तल में स्थित है। भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है द्वारिका। ये 7 नगर हैं: द्वारिका, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांची और अयोध्या हैं। वैसे तो द्वारिका के कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे द्वारावती, कुशास्थली, अंतरदीप, वारिदुर्ग नामों से भी जाना जाता है। वैसे तो कुछ जगहों पर इसका नाम कुशस्थली है और माना जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रैवतक का समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण इस जगह का प्राचीन नाम कुशस्थली पड़ा था। कुछ लोगों का प्रश्न यह रहता है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका क्यों चले गए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने पर उनके ससुर जरासंध से श्री कृष्ण और यादवों का नामो निशान मिटा देने की ठान रखी थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यादवों की रक्षा के लिए मथुरा छोड़ने को निर्णय लिए। भगवान श्री कृष्ण कुश स्थली आ गए और पहले से विद्यमान शहर खंडहर हो चुका था और उसी जगह पर द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया। कृष्ण भगवान अपने नए 18 कुल बंधुओं के साथ द्वारिका आ गए और यहीं पर उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। उनके मृत्यु के बाद द्वारिका समुद्र में डूब जाना और यादव कुल का नष्ट हो जाना बहुत ही बड़ा रहस्य है। दोस्तों, लोगों का मानना था कि यह एक श्राप के कारण हुआ, क्योंकि महाभारत के युद्ध में गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे, जिससे गांधारी भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे देती हैं कि एक समय सभी यादव आपस में लड़ झगड़ कर मर जाएंगे और द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। दोस्तों, द्वारिका नगरी पे उंगली उठाने वालों को समय पर आश्चर्य हुआ जब द्वारिका के अवशेषों से पहले भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ान भरते समय नोटिस किया और फिर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और पुरातत्व विशेषज्ञ प्रोफेसर SR राव ने और उनकी टीम ने द्वारिका नगरी की खोज करना शुरू कर दिया। 1979 और 1980 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका नगरी को खोज निकाला और उन्हें वहां पर उस समय बहुत से बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व प्राचीन थे। और उन्होंने कुरुक्षेत्र का भी रहस्य खोला जहां पर युद्ध हुआ था। और फिर 2005 और 2007 में फिर से भारतीय नौसेना के मदद से समुद्र में गोताखोरों की सहायता से 200 से ज्यादा नगर से जुड़े नमूने प्राप्त हुए। गोताखोरों ने 4000 वर्ग मीटर के दायरे में खुदाई किया तो उन्हें उस समय के भवन और पूरा नगर और मंदिरों के कई अवशेष मिले। साथ में उस समय के प्रचलित कई तरह की मुद्राएं प्राप्त हुई और बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई। तो दोस्तों, आखिरकार सवाल उठता है कि द्वारिका नगरी कैसे नष्ट हो गई। इसका अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई की तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर द्वारिका नगरी थी। आपको क्या लगता है? क्या गांधारी के श्राप के कारण द्वारिका नगरी नष्ट हुई या फिर प्राकृतिक आपदा के कारण? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।